अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनम सईद और आज मैं बात करूँगी 3 शहरों की, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, जहाँ मैं अकेले रह चुकी हूँ। बट एंड आई वांटेड टू जस्ट गिव यू अ कंपैरिज़न कि एक अकेली औरत का सर्वाइवल कैसे होता है इन लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट मी टॉक अबाउट सेफ्टी। आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न हर लड़की का यही होता है जब वो किसी जॉब के लिए या वो किसी काम के लिए, अपने करियर के लिए मूव करती है किसी शहर में अकेले, कि एम आई सेफ। मेरा भी यही कंसर्न था। मैं इन तीनों शहरों में जब मूव की, मेरे लिए ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि मैं कहाँ ऐसी जगह रहूँ कि आई फील सेफ। एंड यू नो, इवन इफ़ यू फाइंड लाइक द बेस्ट अपार्टमेंट, आपको ज़रूरत पड़ती है कभी दवाइयों की, कभी आपको रात को हॉस्पिटल जाना खुदा ना खास्ता पड़ता है, आपको कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको कभी घर पे मेंटेनेंस का काम होता है। क्या इन सारे सर्कमस्टांसिस में आप सेफ फील करेंगे? तो इसका मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन देती हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। फर्स्टली मैं रैंक कर दूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी शॉकिंग फॉर यू, कि मैं रैंक करूँगी लाहौर को बिलो इस्लामाबाद एंड पेशावर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। लाहौर में इवन दो अपेरेंटली लगता है बहुत बड़ा शहर है, यू नो डाइवर्सिटी है, हर तरह के लोग हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, रातों को भी खुला है, आपको कोई चीज़ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, यू नो आपका घर का कुछ टूट गया है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ऑल ऑफ दैट इज देयर, मोबिलिटी इज देयर, येस इट्स नॉट एन इशू। बट लाहौर में जितना आपकी गाड़ी को लोग फॉलो करते हैं, जितना आपको लोग हरास करते हैं, जितना लोग आपको ऐसे घूरते हैं कि वो यू नो दे कैन एक्चुअली किल यू विद देयर आइज, जितना मैंने ये फेस किया है कि लाहौर में इट्स ईजी टू यू नो जस्ट चेज अ वुमन एंड जस्ट यू नो स्केयर द हेड आउट ऑफ हर, इट्स नॉट दैट ईजी इन पेशावर। पेशावर में इवन दो इट्स वेरी कंजर्वेटिव, आपको एक सर्टन तरह से ड्रेसअप होना होता है, आपको चादर लेनी होती है, आपको यू नो यू हैव प्रोटोकॉल्स जब आप बाहर जाते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स। बट मैंने पेशावर में इमरजेंसी सिचुएशन में खुदा न खास्ता मैं बाहर भी गई हूँ, और मैंने ये देखा है कि वो लोग औरत को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको हरास नहीं करते, आपको फॉलो नहीं करते। हाँ, हैरत का इजहार ज़रूर करते हैं व्हेन दे सी अ वुमन लाइक यू नो ड्राइविंग अ कार अलोन एट अ सर्टेन आवर। ऑफ कोर्स दे आर शॉक्ड बिकॉज उनके कल्चरल नॉर्म्स में ये चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं है, बट दे वोंट हरास यू लाइक दे विल हरास यू इन लाहौर। लाहौर में उनको लगता है कि दे आर यू नो टेकिंग एवरी वुमन फॉर ग्रांटेड ऑन द रोड, कि बस ये आई है तो मेरा हक है कि मैं इसको तंग करूँ। In Peshawar, that's not the case. And I will rank Islamabad even below Peshawar as well, because Islamabad में even though आपको कोई गाड़ियों में harass नहीं करेगा, nobody's gonna chase you, sometimes they will, but not like Lahore. इस्लामाबाद में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि you know certain areas and certain pockets, so if you drive to for instance Giga Mall, if you drive to areas adjacent to Centaurus, ये एरियाज इतने सेफ नहीं है, एंड यू नो वहाँ पर आपको काफ़ी हरासमेंट फेस करनी पड़ सकती है। तो इस्लामाबाद में भी आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट गोइंग टू सर्टन वेरी फेमस पॉकेट्स, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है। आप अकेले वॉक करके अगर इस्लामाबाद में कहीं जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स आर वेरी डार्क, अगर आपके पीछे वहाँ कोई खुदा न खास्ता बंदा पड़ गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी अनसेफ। So that's why I will rate Islamabad as number 2 and Peshawar as number 1 in terms of safety. I know I'm going to get a lot of you know crappy comments for this. Next thing that I wanted to talk about was getting an apartment or renting an apartment. एक अकेली औरत जब भी कहीं जाके काम करती है या अपार्टमेंट रेंट करती है, उसको बहुत से सवाल लोग पूछते हैं, क्यों रह रही है अकेली, काम क्यों कर रही है। भाई उसका उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अभी ये कल्चर इतना नॉर्मल हुआ ही नहीं है कि एक लड़की इतनी पैशनेट हो सकती है कि वो अकेले जाके काम कर सकती है। ठीक है जी, तो लाहौर में इट्स relatively easier to get an apartment because you know आप अपने work documents या आप अपने authorization या जो भी आप अपने documents देते हैं, आपको mostly apartments मिल जाते हैं या rent पे घर मिल जाते हैं, आपको portions मिल जाते हैं। But what about इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में भी you have to be very very cautious about आप कहाँ पे rent कर रहे हैं, आप कहाँ पे रहना चाह रहे हैं। अगर आप इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह देख लेते हैं जो अपेरेंटली तो आपको अच्छी लग रही है, बट आई वोंट नेम एग्जैक्टली दोज सेक्टर्स, बट देयर आर सर्टन सेक्टर्स जो देखने में अपार्टमेंट्स अच्छे लग रहे होते हैं, बट देयर एक्चुअली लाइक पार्टी सेक्टर्स। वहाँ पे अगर आपने अपार्टमेंट ले लिया तो यूर स्टक देयर, आप ना वहाँ से लीज तोड़ के निकल सकते हैं, ना आप फॉरन कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। दोज अपार्टमेंट्स आर रिलेटिवली यू नो चीपर एज वेल, but you have to live in a slightly more expensive place in Islamabad just to make sure that you're in a safe area or a safe zone. तो इस्लामाबाद में ये जो पॉकेट्स वाली चीज़ है ना, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अपार्टमेंट्स भी अनसेफ हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। रेंटिंग के मामले में पेशावर को मैं थर्ड पे रेट करूंगी। इस्लामाबाद और लाहौर में स्टिल देयर इज मोर एक्सेप्टेंस फॉर वुमेन टू लिव अलोन एंड वर्क अलोन। पेशावर में ये एक्सेप्टेंस अभी बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि एक औरत अकेले रह के क्यों काम कर रही है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एब्जॉर्ब दैट। तो इसलिए पेशावर में
आपको कोई अच्छी रिलायबल रूममेट चाहिए होती है, अच्छी रिलायबल फ्लैटमेट चाहिए होती है, अच्छी रिलायबल जगह चाहिए होती है, आपको एक अच्छा रिलायबल घर चाहिए होता है जिसका आप अपर पोर्शन या रूम रेंट कर लें, तो पेशावर में ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ आजकल डेवलपमेंट सेक्टर में आ रही हैं, यू नो, दे आर वर्किंग एंड दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम. सो आई होप इसके ऊपर काम हो पेशावर में, बिकॉज मैंने ये प्रॉब्लम बहुत फेस की थी. फॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी लकी टू फाइंड अ मेंटोर जिनके साथ ही मुझे फ्लैट शेयर करने का मौका मिल गया. बट इवन दो वी बोथ वर लिविंग देयर, स्टिल वी यूज्ड टू फेस दिस, यू नो, इशू के ये औरतें अकेले क्यों रह रही हैं. सो ये परसेप्शन, ये नॉर्म चेंज होने में पेशावर में अभी बहुत टाइम लगेगा. Lastly, I wanted to just talk about, you know, the general problems in all these three cities, right? लाहौर में सबसे बड़ा इशू ये है, जो मैंने पहले भी बात की, everybody is taking you for granted. आप अपनी रहने की इन्फॉर्मेशन, अपने जो भी आप काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे शेयर नहीं करते. लाहौर में there is this silent culture of, like, you know, creepy people just following you, and even though on surface वो ऐसे लग रहा होता है कि बड़े अच्छे हैं, आप जिम जा रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं यार, आप वर्कआउट कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बट एक्चुअली वो बड़े क्रीपी होते हैं और वो आपको बहुत तंग करते हैं और वो आपको उस तरह से मैसेजेस करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपका नंबर कहाँ से कहाँ चला जाता है. तो लाहौर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ शेयरिंग योर फुटिंग, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लाहौर में अकेले रहते हैं तो प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत सेफ रखें, अपने जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ के वेयर अबाउट्स ना शेयर करें. इस्लामाबाद में जनरली इट्स सेफर. द ओनली इश्यूज जो मैंने इस्लामाबाद में फेस किए वो ये थे कि आप घर पे जब किसी को बुलाते हैं मेंटेनेंस के लिए, प्लम्बर को बुलाते हैं, यू नो, आपको कोई इशू है, तो हमेशा किसी सर्टिफाइड कंपनी के थ्रू बुलाएं. खुद से जाके सड़क पर से किसी मैकेनिक या उसको बुला के घर ना लेके आएँ, क्योंकि फ्लैट्स हैं जनरली अगर डोर पे वो गार्ड नहीं खड़ा और, यू नो, देयर इज़ नो कैमरा और आप थोड़े से चीपर अपार्टमेंट्स में हैं जहाँ पे ये मसले होते हैं एंट्री के, तो वो लोग आपको तंग कर सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. पेशावर में लकीली मैंने ये फेस नहीं किया. पेशावर में जो लोग इवन आपका आके एसी भी इंस्टॉल करते हैं ना, वो भी आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि वो आपको तंग नहीं करते. इसी तरह पेशावर में जो इशू मैंने फेस किया इन जनरल वो ये है कि अपार्टमेंट्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट इतना है ही नहीं. अपार्टमेंट्स में कोई भी आ जाता है, कोई भी नीचे से एंटर हो रहा होता है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा होता. तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आप पेशावर में बहुत अच्छी जगह ये अपार्टमेंट लेंगे और जो कि गिने चुने एक दो ही अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा और है ही नहीं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं. But this is my experience of living in Lahore, Islamabad and Peshawar. If I combine all these three experiences and many years of facing all of this, I can tell you कि हाँ, it's going to be very challenging, बहुत difficult होगा, बहुत मुश्किल होगा मैन्यूवर करना, लोगों से बात करना, चूज़ करना कि अच्छा मैं इससे हेल्प लूँ ना लूँ, इधर अप्लाई करूँ, इधर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ना करूँ. बट अल्टीमेटली आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, you can do it. If I can do it, you can do it. So yes, thank you, and if you like this video, please subscribe.